बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता को सत्संग श्रवण कर रहे हैं। वहाँ में अभी तक हमने तृतीय अध्याय के 33वें श्लोक तक को सत्संग करे हो। आगे चलें। प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति को साथ लेकर के ही जन्म ले महाराज। वह जीव अपनी प्रकृति को साथ लेके जन्म ले, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़े। जीव है जैसो स्वभाव प्रकृति लेके बने वह के संग जन्म करे। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोकन में प्रकृति को शुद्ध करवे को उपाय बता रहे हैं अर्जुन की काजें। कह रहे हैं भगवान, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेतौ हास्य परिपंथिनौ। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेषों को अलग अलग स्थित बताने के लिए यहाँ इंद्रियस्य पद को 2 बार प्रयोग करे हो। यह को तात्पर्य यह है, भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण के प्रत्येक विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से ही मनुष्य में राग द्वेष स्थित रहे। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता को भाव होने पर में राग है जाए और प्रतिकूलता को भाव है पर द्वेष है जाए महाराज। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष जो है इंद्रिय के विषय में नहीं रहे। ये विषय में राग द्वेष नहीं है। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को सामान्य रूप से प्रिय लगतो और सामान्य रूप से अप्रिय लगतो अगर विषय में होते, परंतु ऐसा नहीं होता है। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगे और कुम्हार को बुरी लगे, चीज एक ही वर्ष है। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय नहीं लगे, अप्रिय नहीं लगे। एक समय ठंडन में गर्मी में हवा अच्छी लगे और सर्दी में हवा बुरी लगे। विषय तो एक ही है हवा, तो एक को अच्छी नहीं लगे महाराज। तो विषय सब या प्रकार सब विषय अपने प्रतिकूल अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय और अप्रिय लगे। अर्थात मनुष्य विषय में अपनी अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छो या बुरो मान करके ही राग द्वेष उनसे कर ले। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बतायो है। वास्तव में राग द्वेष माने हुए हैं, है नहीं, ये माने हुए हैं। अहम मतलब जो मैंपन है वहां में ये राग द्वेष रहे। शरीर से मानो हुआ संबंध ही अहम कहलावे। अतः जब तक शरीर से मानो हुआ संबंध रहे तब तक वहां में राग द्वेष रहे, और वे ही राग द्वेष शरीर से संबंध रहे जब तक राग द्वेष रहे, और वे ही राग द्वेष बुद्धि, मन, इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत हों। इसी अध्याय के 47वें से 43वें श्लोक में भगवान आगे जाके कहेंगे कि राग द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहे गए हो। भगवान ने आगे चल के इनको, और राग और द्वेष की स्थूल रूप काम और क्रोध हैं। 40वें श्लोक में बताया हो कि यह काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहे काम। विषयों की तरह इनमें इंद्रियों, मन और बुद्धि में काम की प्रतीत होने के कारण ही भगवान ने इनको काम को निवास स्थान बताया हो। विषय को महाराज जैसे विषय में राग द्वेष की प्रीति मात्र है, ऐसे ही इंद्रिय और मन और बुद्धि में राग द्वेष की
प्रीति मात्र है। ये इंद्रियां मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के कारण औजार रूप में यंत्र हैं केवल। इनमें काम और क्रोध अथवा राग द्वेष है ही नहीं इंद्रिय में। इसके सिवाय दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान ने कही, आपने सुनी कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त है ही जाएं, पर उनमें रहने वाले उनको राग भी निवृत्त है जाए। यह राग परमात्मा को साक्षात्कार हेवे पर ही निवृत्त होए। जब तक परमात्मा को साक्षात्कार नहीं होए तब तक संसार में ही राग लगे रहे। तयोन वशमागच्छेत, या पद से भगवान ने यहां कहो है कि साधक को आश्वासन दे रहे भगवान की राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर है गई है तो निराश नहीं, अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। राग द्वेष के वशीभूत होकर के कोई काम ना तो करना चाहिए ना छोड़ना चाहिए। महाराज, कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। कर्म जो भी करे, जो शास्त्र ने हमारे वर्ण कुल के अनुसार कर्म बताए, उन्हीं कर्म ने करना चाहिए, उन्हीं के विस्तार होना चाहिए। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो उसका तात्पर्य है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है, और राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है, और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने से फल स्वरूप उस साधक का पतन हो जाता है। महाराज, जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिनसे वह घबरा जाता है। यहां जब भजन करोगे ना तो अपने पाप पुण्य सब दिखे, फिर आदमी घबरावे मरे। या भगवान साधक को मानो आश्वासन देके हैं, उसे उन स्मरणाओं से घबराना नहीं चाहिए। अपने जो पूर्व याद नाम उनसे घबराना नहीं चाहिए। इन स्मरणाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती है, और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु प्रत्येक नष्ट होती है। महाराज, अतः विचार पूर्वक देखा जाए तो स्फुरणाएं आ नहीं रही हैं, प्रत्युत ये जा रही हैं धीरे धीरे। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश ना मिलने से स्फुरणाएं दबी रह जाती हैं। महाराज, और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरणाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधान पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि में राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष पर विजय पाने का उपाय बताते हैं भगवान, कैसे विजय पाई जाए। तो कहते हैं राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष प्रबल होते हैं, पुष्ट होते हैं, और अशुद्ध प्रकृति मतलब अशुद्ध स्वभाव रूप धारण कर लेता है। और प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है, उसमें प्रकृति के अधीन रहता है, और ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। अतः राग द्वेष के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह उपाय यहाँ भगवान ने बताया है, और इसी से पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत के अनुसार आचरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। महाराज, इसलिए राग द्वेष की प्रवृत्ति के वश में ना होकर भगवान के मत के अनुसार, भगवान के सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाता है। तात्पर्य यह है कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भली बात भगवत अर्पण कर दे, और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है, प्रत्युत
भगवान के लिए ही हैं। जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूं। फिर निष्काम, निर्मम और निस्संताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिए जीव को। संपूर्ण सृष्टि जो है प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का अंश है। सब सृष्टि का ही जो अंश है शरीर भी। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष होते हैं महाराज। अर्थात मनुष्य रुचि या अनुरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है और वह रुचि और अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है, छोटा स्वरूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्रों को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्ति या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। शास्त्र ने ये कहा है ऐसा करोगे तो वो मिट जाते। कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अनुरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेदव्यास जी ने एक बड़ा छोटा सा सिद्धांत बताया है भागवत जी में। क्योंकि हर आदमी तो शास्त्र को जानता नहीं है, ना हर आदमी शास्त्र पढ़ना आता है, तो उसका उद्धार कैसे हो। तो व्यास जी ने बड़ा सुंदर एक तरीका बताया जिसे ऐसे समझो गधे की बुद्धि से भी समझा जा सकता है, सरल से सरल तरीके। तो व्यास जी कहते हैं यहाँ, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वाम चेवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये कहते हैं हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर इसे धारण कर लो। अपने लिए तुम जिस चीज को नहीं चाहते हो उसको दूसरे के लिए भी मत चाहो। बस यही धर्म है, ये अपना लोगे तो तुम्हारा उद्धार इतने में ही हो जाएगा। जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म में जब पिंडदान कर रहे थे भीष्म पिता में, तो उनके पिता ने हाथ आगे कर दिया, किंतु शास्त्र में लिखा है कि पिंडदान कुशा पर करना चाहिए। तो पिता में भीष्म ने मना कर दी, अपने पिता के हाथ में पिंडदान नहीं दिया, शास्त्र की आज्ञा मान करके कुशा पर ही पिंडदान किया। हमारा ये महाभारत में आती है कथा कभी। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही करने चाहिए। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधक के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। राग द्वेष जिसके मिट जाते हैं उसको शास्त्र प्रमाण की भी जरूरत नहीं रहती। पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध और निर्मल हो जाता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है, चाहे वह पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो महाराज। उसके अंतःकरण में जो बात आती है वह शास्त्र के अनुकूल ही होती है। उसके हृदय में जो बात आती है, राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं है। उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है और यही कारण है कि ऐसे महापुरुष आचरण और वचन से दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष मिट जाते हैं। यह भगवान ने यहाँ बताया। आगे की चर्चा कल करेंगे। ये हमने अभी तक इस श्लोक की केवल आदि व्याख्या की है, आदि व्याख्या कल करेंगे। तो आज यहीं विश्राम करके 2 मिनट नाम संकीर्तन करें, उसके बाद में विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
बोलो कन्हैया लाल की।